हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ स्टार्टिंग में ही वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पूरा पॉडकास्ट सुन के जाना। पॉडकास्ट अच्छा होता है पर व्यू इतने नहीं आ रहे जितनी मेरी मेहनत हो रही है। नया चैनल है, ग्रोथ करने में टाइम लगेगा, आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए, आज हम बात कर रहे हैं डब्बा के जहान की। उसके व्लॉग में कुछ खास होता नहीं है, वही घिसी पिटी चीज़ें होती हैं और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमें उनका रिव्यू करना पड़ता है, अच्छी वाली क्लास लेनी पड़ती है क्योंकि वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं उनके व्लॉग को डिकोड करूँगी। तो स्टार्टिंग में उसने दिखाया कि आज हम मैंगो चैलेंज कर रहे हैं। अरे बहन, तू पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है? गर्मी का पता है कितनी हो रही है इस टाइम, और गर्मी में आप बोल रहे हो कि 5-5 आम खा जाए एक साथ चैलेंज के चक्कर में, बिना सांस लिए, बिना रुके, बिना कुछ करे। तू खुद खा ले, तेरे पति खुद खिला दे, औरों को क्यों बीमार कर रही है तू? मतलब सेंस नाम के कोई भी दूर दूर तक इसकी ज़िंदगी में सेंस नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, सेंस है ही नहीं इसके अंदर। 34-35 साल की औरत बच्ची बन रही है, इसको नॉर्मल जनरल नॉलेज भी नहीं है कि इतनी गर्मी में मैंगो चैलेंज। हद है। मतलब अपने व्लॉग बनाने के चक्कर में इसको कोई कंटेंट तो मिलता नहीं वहाँ पर, तो व्लॉग बनाने के चक्कर में कुछ भी कर देगी। अरे व्लॉग ही है, कुछ और कर ले बहन। ये मैंगो चैलेंज इतनी गर्मी में, दिमाग में ये आइडिया आते कहाँ से? खुराफाती आइडिया है ये। कुछ अच्छा सोच लिया अगर बहन। उनकी तबीयत खराब हो गई तो? छोटी सी बच्ची है वो महर, वो इतनी गर्मी में 5 आम खाएगी क्या? आसपास देखना, बहुत केस आ रहे हैं कि आम खा के तबीयत बिगड़ रही है लोगों की, क्योंकि गर्मी इतनी है, आम गर्म होता है। आपको पता नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक जो चीज़ें होती है ना, छोटे बच्चों को भी जो चीज़ें पता होती है वो आपको पता ही नहीं। रियल लाइफ का, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है ना, आपकी यूट्यूब लाइफ, कहीं से भी दूर दूर तक दोनों मैच ही नहीं हो रही है। आप खुद ही सोचिए कितनी गर्मी है। मैंगो चैलेंज, अगर उनकी तबीयत खराब हो गई, आपका तो ब्लॉग बन गया, आपने 10,000 रुपये बांट दिए। और क्या कह रहा था आपका गुटका किंग कि जिस पर ये किस्मत मेहरबान होती है तो गधा भी, मैं क्या ही बोलूँ अब, यानी किस्मत आप पर मेहरबान होगी तभी आप गधे थे हो। पर राजा वाली जो हरकत हो रही है ना कि मैं कभी ये बांट रहा हूँ, कभी वो बांट रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, खुद की जेब से तो पैसे जा नहीं रहे ना, खुद का पेट खराब नहीं हो रहा, तो यही सब हरकतें कर रहे हैं। अपने आप को दिखा रहा कि मैं बड़ा दानवीर हो गया, ये पैसे मैं दे रहा हूँ, 5,000, 3,000, 2,000। अरे जेब थोड़ी खाली करनी है, गधा भी पहलवान बन गया, किस्मत मेहरबान होगी, ये सब डायलॉग आपके ऊपर जाते हैं। आपकी किस्मत मेहरबान होगी कि आपको इतनी बड़ी यूट्यूबर से आपकी शादी होगी और आपने इतना इसको इमोशनल ब्लैकमेल कर लिया, अपने ऊपर डिपेंड कर लिया कि इसके सोचने समझने की क्षमता ही ख़त्म हो चुकी है। ये इतनी घटिया हरकत करते हैं ना अपने व्लॉग में कि सच में मतलब अब लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए। इतनी गर्मी में आम चैलेंज, कुछ और कर लेती बहन। 12 मिनट खींच दी इसने इस आम चैलेंज के चक्कर में। 18 मिनट के ब्लॉग में 12 मिनट इसने इसी बात पे खींच दिए। क्या चैलेंज था ये? खुद कर लेते गर्मी में। और फिर क्या दिखाया इसने? महर का बर्थडे। वाह, महर का बर्थडे तो डाल दिया पर उसके अम्मी अब्बू है ही नहीं, उसकी छोटी सिस्टर भी नहीं है वो। वाह, कैसा बर्थडे है। आप खड़े हो गए, गुटका किंग खड़े हो गए, खाला खड़ी हो गई, गली में उसके 2-4 कोई फ्रेंड्स नहीं है, उसकी खुद की बहन, उसके अम्मी अब्बू वो नहीं आ रहे बर्थडे पे। मतलब कितना दूर कर दिया आपने उसकी, उस बच्ची की फैमिली से। जब से वो पॉडकास्ट बना ना, पता है सबको कि अंदर ही अंदर उसकी फैमिली में कुछ हलचल हुई है। उसके अब्बू भी नहीं आए, उसकी छोटी सिस्टर भी नहीं आई, वो तो उसके साथ रहती थी ना। पिछले आपके बहुत सारे व्लॉग में हमने देखा है कि वो दोनों साथ रहते थे, वो भी नहीं आई। और आप 10-12 दिन से यहाँ पर मोदा में एक बार भी वो आपके व्लॉग में नहीं आई और बर्थडे पर भी नहीं आई अपनी बहन के। तो सोचिए कि आप किस साइड जा रही हो आप। मतलब जो ये अपना पाप का घड़ा अपने ऊपर ले रही हो ना, कहीं ना कहीं तो फूटेगा ना जाके। अपनी
व्लॉग बनाने के चक्कर में, कुछ पैसे कमाने के चक्कर में उस छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। उसके मन में इतना ज़्यादा नफ़रत का बीज बो दिया ना कि वो कभी शायद वो ख़त्म ही ना हो। क्या करते हो आप व्लॉग बनाने के चक्कर में? महर का बर्थडे, साफ साफ लिखते महर के बर्थडे पर उसके अम्मी अब्बू आए ही नहीं। क्या दिखा रही आप अपने व्लॉग में? मैंगो चैलेंज जो होना ही नहीं चाहिए था, इतनी गर्मी में मैंगो चैलेंज, महर का बर्थडे बिना उसके अम्मी अब्बू के। फिर 2 बार आप मार्केट गई, जो मतलब आपका सिंगल एक व्लॉग चख लीजिए जो बिना किसी क्रिंज पने के पूरा होता हो। या तो उसमें शॉपिंग पाएगी, या 2 बार आप खाला के नानी के घर जाओगी, या फिर उसमें ये बकवास से चैलेंज करोगी। होता क्या इसके अलावा आपके चैलेंज में? कुकिंग करोगी तो उसको बिगाड़ दोगी। मतलब कोई भी काम आप पूरी शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ उसको सही से कंप्लीट नहीं कर सकती। चैलेंज करना था, मानती हूँ आपको चैलेंज करना होगा, पर कोई ढंग का चैलेंज कर लेती। इतनी गर्मी में किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, ये तो दूर दूर तक मतलब कहीं से भी वाजिब नहीं है। महर का बर्थडे मनाया, अच्छी बात है, चलो उस बच्ची को थोड़ी खुशियाँ मिली, पर उस खुशियों में उसकी फैमिली को तो इन्वॉल्व करना चाहिए था ना। उसकी बहन को ही कर लेती, वो तो आती थी आपके व्लॉग में, आपने उसको भी नहीं किया। 2 बार आपको बेटी खाला के यहाँ जाना है, आपने खुद ही व्लॉग में दिखाती हो। आपने अभी इसी व्लॉग में कहा कि हम कल मुंबई जा रहे हैं, उससे 1 दिन पहले भी रात को आप मुंबई जा रहे हो, तो खाला के घर जाना ज़रूरी है। अपने घर पर अपनी सास के साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी ही नहीं है। बहू वाले एक भी फर्ज मतलब आपकी लाइफ से ही गायब है। सड़े सड़े से, बेकार से चैलेंज करना, खाने पीने के खुद कर लो, खुद की सेहत के साथ खिलवाड़ कर लो ना, फिर मजा आए। आप और गुटखा किंग दोनों बैठ जाओ आमने सामने, डब्बा और गुटखा किंग, फिर देखते हैं डब्बा जीतता है गुटखा किंग जीतती है। और महर का बर्थडे, वाह क्या बर्थडे था बिना फैमिली के। ऐसा सा बर्थडे तो मतलब किसी को भी ना नसीब हो। 2 बार मार्केट जाना, 2 बार बेटी खाला के घर, जो 2 बार नानी के घर भी ज़रूर जाना है। और इनका मैडम का व्लॉग कंप्लीट हो गया, और ऐसे ही इनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। 1 मिलियन व्यू हर वीडियो पर, और हम इनको पागलों की तरह देख रहे हैं आइडियल समझकर। ये हमारे आइडल है। इनको खुद ही नहीं पता कि किस टाइम क्या खाना चाहिए, किस टाइम क्या दिखाना चाहिए, किस टाइम कहाँ पर रहना चाहिए, कितना स्पेंड हमें कहाँ स्पेंड करना चाहिए, कुछ नहीं पता इनको। बस चल रही है लाइफ, पैसे आ रहे हैं ना, पैसों के बलबूते पर। और गुटखा किंग, तुम्हारी तो औकात ही नहीं है किसी को गधा बोलने की, क्योंकि 2 साल से जो आदमी बेरोज़गार बैठा ना घर पर, उसका कोई हक नहीं बनता दूसरों को गधा बोलने का। किस्मत तो तुम पर बहुत अच्छे से मेहरबान होगी है, और देखना है कि ये कितने लंबे समय तक बरकरार रहती है, क्योंकि सबका वक्त आता है, आपका भी ज़रूर आएगा, बस देखना है हमें। तो इसके व्लॉग में कुछ खास था नहीं। 18 मिनट के व्लॉग में 12 मिनट इसने चैलेंज में काट दिए, फिर इसने महर के बर्थडे में निकाल दिए, फिर 2 बार बेटी खाला, 2 बार मार्केट। कुछ खास होता नहीं, खास बात भी क्या करें। अगर आपको लगता है कि सच में क्रिंज पने कर रही है, तो वहाँ जाके ज़रूर लिख के आना कि ये चैलेंज बकवास जो चैलेंज करते हैं आप दूसरों की सेहत के साथ, ये मत कीजिए। अच्छे वाले चैलेंज लेके आइए। अगर आपको चैलेंज ही करना है, आपके पास कंटेंट की कमी है, आप डेली लाइफ नहीं दिखा सकती, आप शांति से 10 मिनट के लिए जो व्लॉग बनता है उसमें आप पूरे टाइम के लिए आप अपने ससुराल में नहीं रह सकती, समझते हम, क्योंकि आपका पैर नहीं जमता वहाँ पर। आपको एक पैर खाला के घर, एक पैर नानी के घर, वहाँ तो होता ही नहीं, समझते हैं। पर वही दिखा दीजिए, ये बेकार के बकवास के चैलेंज से तो लाख गुना अच्छा है वही। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि चैनल नया है, ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ सबसे मतलब रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।